दोस्तों साउथ की आपको ये मूवी देखना ज़रूरी है जिसका नाम है मोक्ष पाटम। बेसिकली एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसके अंदर अलग अलग कहानियाँ हैं। जो शुरुआत में जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, अलग अलग लोगों की पर्सनल लाइफ दिखाई जा रही है, यानी कि किरदारों की। लेकिन बाद में जाके ये सारी कहानियाँ मिक्स हो जाती हैं। तो ये इस मूवी में होता है, ये क्राइम थ्रिलर मूवी है, अभी अभी रिलीज़ हुई है। तो इसकी जो स्टोरी होती है वो ये होती है कि शुरुआत में एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड जो है उसके 10 लाख रुपए कोई लेके चले गया होता है और दे नहीं रहा होता है, और वो टैक्सी ड्राइवर होता है। उसकी वाइफ जो होती है वो होटल में काम करती है, यानी कि हाउस हेल्प में होती है। मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो चाहती है उसके बेटे को अच्छी एजुकेशन मिले, ये सब चीज़ें होती हैं। वो जाती है अपने होटल में जॉब के लिए वापसी। तो फिर होता ये है कि उसको एक बैग मिलता है एक रूम से, और उस बैग में उसको लाखों रुपए मिलते हैं। तो वो अब बैग लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और रख लेती है अपने पास। ये एक स्टोरी होती है। फिर सडनली एक दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एक लड़का होता है जिसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा होता है, और उसका सगा मामा जो लोगों को लोन देता है वो उसके पीछे लगा हुआ होता है। वो उससे मोहलत मांगता है और उसे एक आदमी को झूठा, तो वो पासपोर्ट ऑफिसर होता है, लोगों का पासपोर्ट बनाता है इलीगल तरीके से, उसका बनाने की कोशिश करता है। बदले में उसका दोस्त 10 लाख रुपए देता है। दरअसल उसने एक क्राइम किया होता है जिससे बचने के लिए वो झूठा पासपोर्ट बनवाने के लिए उसको 10 लाख रुपए दे रहा होता है। इसीलिए वो ये काम कर रहा होता है, पहला गलत काम करने जा रहा होता है वो। तो ये इसकी एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी होगा। तीसरी कहानी ये होती है कि एक और लड़की होती है जो कि कम उम्र होती है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी होती है एक ऐसे आदमी से जो उसको मारता है पीटता है। फैमिली में उसका बाप होता है, उसको कैंसर होता है, जो मर चुका होता है, और अपनी जायदाद इसके नाम कर देता है ये सोच के कि ये लड़का इसका ध्यान रखेगा। लेकिन वो उसको मार पीट के पैसे निकलवाता रहता है, और वो मजबूरी में उसके साथ रहती है क्योंकि रिश्तेदार उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं, इसीलिए वो उसके साथ मजबूरी में होती है। 3 दिन की उसको उसका हस्बैंड कहीं बाहर जाता है तो वो छुट्टियों के लिए 3 दिन के लिए चली जाती है। वहाँ एक लड़के से मिलती है, 3 दिन उसके साथ गुजारती है। फिर वो, लेकिन लड़के को प्यार हो जाता है, उसे प्रपोज कर देता है, फिर वो वापस आ जाती है। ये इसकी स्टोरी है। तो ये 3 स्टोरियाँ होती हैं अलग अलग, लेकिन बाद में ये मिलने लग जाती हैं। होता ये है कि लड़के को जो होता ये कहानी में जो लड़के तो पूरा केस ये होता है कि जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड को मारने का फैसला करती है कि मैं इसको मार दूंगी, और जो उसका 3 दिन का बॉयफ्रेंड बना होता है वो बोलता है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, उसको मार देता है। फिर होता ये है कि वो उसको मारने जाते हैं, लेकिन वो गलत आदमी को लड़का मार देता है। उसको शराब के नशे में वो गलत आदमी को मार देता है। फिर वो ड्रग्स वगैरह लेने लग जाता है, और इसी चक्कर में उस लड़की के हाथों से वो भी मर जाता है गलती से, एक्सीडेंटली। फिर उसकी एक दोस्त आती है जो इस सब का आइडिया वही दे रही होती है, तो वो उसके साथ आती है और वो उसकी लाश को ठिकाने लगाती है। फिर वो बोलती है कि मैं कुछ लोगों को हायर करूँगी, वो तुम्हारे हस्बैंड को मार देगा, फिर तुम उसके पैसे लेके इस जगह आ जाना। तो वो यही करती है, और उसके पैसे वो लूट के अपनी दोस्त के चली जाती है और अपनी दोस्त को भी मार देती है। तो वो लड़की जो होती है वो खूनी होती है, मेन लीड वे सन की खूनी वही होती है। उसके बाद वो सारे पैसे लेके चली जाती है। फिर वो मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जो कि वही होता है जिसके ऊपर लोन होता है, और सारा लोन बेसिकली लड़की के कहने पे उसने लिया होता है। लड़की पैसे लेके भाग गई होती है, भाग जाती है वो पैसे लेके। फिर उसके बाद जो है वो वापस जब आती है तो उसको पैसों के बारे में कुछ नहीं बताती कि मैंने क्या क्या किया है। फिर वो जो है एक पुलिस वाला आता है, वो बोलता है कि लड़कियों के खून हो रहे हैं, वो गलती से उसको भी मार देती है, मतलब जानबूझ के उसको मार देती है। फिर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बेहोश करके उसके पैसे लेके भाग जाता है, और गलती से वो उसी होटल में चला जाता है और उसी रूम में चला जाता है, और वहाँ पैसे रख के जैसे ही बाहर निकलता है कुछ गुंडे जो कि उसको मामा के भेजे हुए होते हैं, वो लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। वो उसको लेने के लिए आ रहे होते हैं और वो भाग जाता है, और गलती से उसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, और पैसे वो उसी घर में रखे होते हैं। अब सब मर गए, पैसे जो है वो उस औरत के पास होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होती है। वो पैसे लेके अपने घर चली जाती है। फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि पैसे इसके पास है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब देख लेते हैं। फिर वो उसके घर जाते हैं पैसे लेने के लिए। घर में गलती से उसकी माँ जो है गैस ऑन रख देती है और वहाँ धमाका हो जाता है, तो जितने भी लोग होते हैं वो वहीं मर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ और वो बच जाते हैं। और पैसों का बैग लेके वो लड़की भाग जाती है। वहाँ जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पीछे से एक आदमी उसको मार देता है, जो मामा का आदमी होता है वो उसको मार देता है, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और पैसे वहीं रखे रह जाते हैं। तो ये मूवी में होता है। फिर एंड में एक नया ट्विस्ट आता है, उसके हस्बैंड के बैग में एक और पैसों का बड़ा सा बैग मिलता है, जो कि उस पासपोर्ट वाले का होता है जो उस लड़के के पास फेक पासपोर्ट बनवाने आया होता है। तो यही मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी